हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि वेक्टर का है। आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 जो कि 2025 जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें जो वेक्टर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, 25 का 25 मोस्ट VBI क्वेश्चन है। आप लोग क्या करना है कि आप लोग एक पेन या कॉपी लेकर बैठना है और 25 का 25 क्वेश्चन बना के देखना है कि 25 में आप लोग का कितना सही हो रहा है और कमेंट करके बताना है कि आपको 25 में कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर देन ए डॉट बी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि ए लंब है बी पे। क्या है बाबू? ए लंब है बी पे, देन बोला जा रहा है कि ए डॉट बी, मतलब बोला जा रहा है कि ए परपेंडिकुलर बी देन ए डॉट बी क्या होता है। बाबू याद रखिएगा, जब भी ए डॉट बी पूछा जाएगा, ए डॉट बी पूछा जाएगा और क्या बोला गया है यहाँ परपेंडिकुलर, मतलब ए लंब है बी पे, ए क्या है? ए लंब है बी पे, तो इसका होता है ए डॉट बराबर क्या? जीरो होता है। क्या होता है बाबू? जीरो होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आने का बहुत ज्यादा संभावना है। देखिए तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन हम लोग का सी होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए उसी प्रकार दो नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। दो नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? देखिए दो नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा कि दो नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द मॉडुलस ऑफ द एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर इज बोला जा रहा है। देखिए जब भी मॉडुलस निकालने के लिए बोला जाएगा तो कुछ नहीं करना है कि बउआ आई का कोफिशिएंट और जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट का क्या करना है? रूट में स्क्वायर करके लिख देना है। तो लिखना इसका फॉर्मूला ही होता है, ये तो फॉर्मूला ही है। तो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है? वाई स्क्वायर प्लस क्या? जेड स्क्वायर होता है। क्या होता है बाबू? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये याद रखिएगा बउआ, आपको इसको बोला जाए कि द मॉडुलस निकालने के लिए किसका? एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर का बोला जाएगा तो मॉडुलस क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये देखिए तो ऑप्शन कहां दिए गए इस टाइप से? तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिए, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे तीन नंबर क्वेश्चन। देखिए तीन नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए? देखिए तीन नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे दिया गया है कि इफ ए वेक्टर बराबर 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस के दिया गया है। फिर क्या बोला है कि बी वेक्टर बराबर दिया गया 4i वेक्टर माइनस 5j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर दिया गया। अब बोला गया देन ए डॉट बी, मतलब क्या कर रहा है कि ए डॉट बी निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए डॉट बी वेक्टर मतलब क्या? ए और बी में क्या? डॉट करना, मतलब क्या? गुना करना है। तो ए का मान देखिए यहाँ पे क्या है बाबू? ए का मान यहाँ क्या? ए का मान ये क्या पूरा बी का मान, ये क्या है? पूरा बी का मान है, ये ए का मान है। डॉट का रूल क्या होता है कि आई आई वाला में गुना होता है, जे जे वाला में गुना होता है, के वाला में गुना होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा। तो हम लोग देखिए कैसे गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या आई है, यहाँ पे क्या 4i है, तो दोनों में गुना करेंगे तो 4 तिया क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा आपको, 12। और आई डॉट आई, तो आई डॉट आई का मान कितना होता है? 1 होता है। याद रखिएगा आई डॉट वेक्टर आई डॉट बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। उसी प्रकार जे डॉट वेक्टर रहेगा तो इसका भी 1 होगा, और उसके बाद के डॉट वेक्टर रहेगा तो इसका भी क्या? 1 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एक नंबर में। ठीक है, तो इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको ऐसे भी क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे तो क्या हो गया बुआ? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 में 4 से गुना, 4 तिया 12 और आई डॉट आई क्या? 1 हो गया। फिर क्या यहाँ प्लस है, फिर क्या है? प्लस है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे क्या है बाबू? यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, अब क्या बचा? 2j केस में 5j में गुना होगा, लेकिन क्या? प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस लिख दीजिए, या 5 गुना क्या? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 गुना 10। और जे डॉट जे क्या होता है बाबू? जे डॉट जे क्या होता है? 1 होता है। या जे डॉट जे क्या हो गया? 1 हो गया। फिर क्या? यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे बाबू यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए के में कुछ नहीं था, क्या? 1 है। के में कुछ नहीं तो 1 है, 1 में किससे गुना? 3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा। और फिर के डॉट के, तो के डॉट के क्या होता है? 1 होता है। याद रखिएगा के डॉट के कितना? 1 होता है। अब ध्यान दीजिए 12 में 1 से गुना करता क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। 10 में 1 से गुना कर 10 आ जाएगा। फिर प्लस 3 में 1 से गुना 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ दीजिए, 12 3 कितना होता है वो? 15 होता है। 15 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5। देखिए तो ए डॉट बी का मान कितना है? 5 है। देखिए तो 5 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिए थे, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखें वो 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो? देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जे क्रॉस जे करा जाए। देखिए जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर रहेगा तो इसका क्या होगा बुआ? सबसे पहले हम लोग 3 फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि सभी सबसे पहले क्या रहेगा कि आई वेक्टर क्रॉस आपको आई वेक्टर रहेगा तो इसका भी क्या? 0 होता है। याद रखिएगा 2 नंबर में याद रखिएगा वो यहाँ कि जे क्रॉस जे रहेगा तो इसका भी 0 होगा।
इसको भी याद रखिएगा बुआ कि के क्रॉस वेक्टर रहेगा तो इसका क्या जीरो आएगा। ये तीनों रख लिए, तीनों में से एक तो जरूर कोई ना कोई पूछेगा, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया यहाँ पे कि आपको जे वाला पूछा गया है, तो क्या है जे क्रॉस जे क्या है आपको जीरो है, या क्या है जीरो, तो क्या हो जाएगा बाबू जीरो। तो जीरो ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन जीरो क्या है, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया है। कहाँ दिया गया वो, तो हम लोग को ए में दिया, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए अभी क्या पूछ दिया 5 नंबर में। आपको 5 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे कि के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, तो के क्रॉस में जब भी रहेगा तो क्या आता है जीरो आता है, याद रखिएगा क्या आता है, अभी लिखवाए ना कि के क्रॉस के रहेगा तो क्या आ जाएगा जीरो वेक्टर आ जाएगा। तो जीरो, तो देखिए तो जीरो कहाँ दिया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बाबू 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर बहुत बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट किया गया है बिहार बोर्ड में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ नहीं करना है। क्या बोला गया है कि ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर रहेगा, मतलब ए वेक्टर बी, देखिए ए डॉट वेक्टर बी रहेगा तो कुछ नहीं करना, इसको उल्टा करके लिख देना है। क्या करना है, पहले क्या लिखना है बी वेक्टर, और उसके बाद क्या करना है ए वेक्टर लिखना है। डायरेक्ट इसको लिख देना है क्या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया डी दिया था, डी द राइट आंसर। देखिए हार्ड है, अरे कितना हल्का क्वेश्चन है, इसी तरह आपको क्वेश्चन वहां पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको पोजीशन वेक्टर से को हमेशा पूछा जाता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। देखिए बोला गया है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, देखिए क्या पोजीशन वेक्टर बोला जा रहा है, और क्या एक्स वाई और जेड इज बोला जा रहा है। तो जब भी पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा तो यहाँ पॉइंट देखना है कि पॉइंट हम लोग का क्या है। पॉइंट में क्या है कि एक्स वाई जेड दिया गया, अच्छा एक्स वाई जेड क्या प्लस में सब दिया गया है कि नहीं, ये सब प्लस में दिया गया है, तो कुछ नहीं करना, इसमें क्या आई जे के लगा देना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है बुआ, क्या करना एक्स आई वेक्टर फिर प्लस क्या वाई जे वेक्टर, फिर प्लस में लिख देना है आपको बुआ, क्या लिखना है जेड के वेक्टर, क्या लिखना है जेड के वेक्टर लिख देना है। देखिए तो ये क्या ऑप्शन दिख रहा है इस तरह ऑप्शन कहाँ दिख रहा है बुआ, तो इस तरह ऑप्शन हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को डी में दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पोजीशन वेक्टर से एक क्वेश्चन तो रहबे करता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। क्या बोला गया है बुआ, पोजीशन वेक्टर, क्या बोला गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट का, क्या बोले थे यहाँ पॉइंट देखना है कि क्या है, यहाँ पॉइंट देखना है कि हम लोग को क्या है, सब क्या 4 5 और 6 दिया गया है, तो 4 5 6 क्या प्लस में है कि नहीं, तो हम क्या बोले जब भी पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा तो क्या करना है आई जे लगा देना है, आई जे लगा देना है, तो प्लस में है तो क्या करना प्लस में सब लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 4 आई वेक्टर प्लस 5 जे वेक्टर प्लस 6 के वेक्टर, होगा कि नहीं होगा। देखिए 30 टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, 30 टाइप से ऑप्शन आपको ए में दिया था, ए इधर क्या राइट आंसर हो जाएगा। जब भी मान लीजिए यहाँ पे कोई माइनस दिया रहता है, मान लीजिए यहाँ 5 में माइनस दे रहा है, मान ला कि 5 में या माइनस दे रहा है, तो इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा 4 आई वेक्टर माइनस हो जाता, क्योंकि यहाँ माइनस दिया तो क्या आ जाएगा -5 क्या हो जाता 5 जे वेक्टर प्लस क्या 6 के वेक्टर हो जाता है, ठीक है। जब भी इस तरह कुछ में माइनस दिया जाएगा तो वहां पे क्या हो माइनस हो जाएगा, याद रखिए। लेकिन ये तो प्लस दिया था, तो प्लस में दिया तो प्लस वाला लिखेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग क्या हो गया था ए नंबर आंसर हो गया, क्या हो गया ए नंबर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वाह 9 नंबर भी क्वेश्चन ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ध्यान दीजिएगा कि के वेक्टर डॉट के वेक्टर, अभी ने लिखवाए थे बुआ कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार आपको लिखवाए थे कि जे डॉट जे वेक्टर क्या होता है, इसका भी 1 होता है। अब यहाँ पर दिया गया है के डॉट वेक्टर क्या होता है 1 होता है। ये आप लोग याद रखिए, डॉट में याद रखिएगा, डॉट जब भी रहेगा एक समान जाति का रहेगा आई जे के रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, याद रखिए क्या आ जाएगा 1 रहेगा, क्या होगा 1 होगा। क्या रहेगा आई जे और के रहेगा, ये सब डॉट में रहेगा, एक समान जाति का रहेगा, जैसे आई है तो आई रहेगा तो किसका उसका मान कितना होगा 1 हो जाएगा। जे डॉट जे रहेगा तो उसका मान कितना 1 हो जाएगा। के डॉट के रहेगा तो किसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए तो क्या बोला गया के डॉट के बोला गया है, तो किसका 1 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, बी द राइट आंसर। इसको याद कर लीजिएगा लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर का इस टाइप से जरूर एक क्वेश्चन इसमें डाला जाता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है। देखिए जब भी बोला जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ -i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर, मैग्नीट्यूड बोला जाएगा ना, तो इसका एक मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। क्या होता है कि रूट अंडर, याद रखिएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर होता है, समझे। अब ये फॉर्मूला आपको लगाना है।
अब देखिए ये क्या होता है, जो आई का कोफिशिएंट होता है वो क्या एक्स होता है, मतलब एक्स का मान क्या, मानो कि माइनस क्या 1 है, ये क्या यहाँ 2 है, यहाँ -3 है, तो कुछ नहीं करना है, इसको सबको क्या करना है, स्क्वायर कर दीजिए। तो -1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और +2 का स्क्वायर करेंगे बाबू यहाँ पे, फिर क्या करना है, प्लस माइनस क्या 3 का स्क्वायर कर देना है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना, -1 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, +1 होगा, फिर +2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, फिर +3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 होगा। अब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, देखिए ये हम लोग को रूट अंडर क्या 14 आ जाएगा। देखिए तो इस टाइप से आपको रूट अंडर 14 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है। देखिए एक मॉडुलस मैग्नीट्यूड से क्वेश्चन तो आपको रहेगा ही, याद कर लीजिए कैसे निकालना है, ठीक है। देख लीजिए ये फॉर्मूला होगा, आपको क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा। इसको क्या करना है, उसका मान रख देना है, उसके बाद स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 14 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, तो क्या रूट 14 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बोला गया कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन, मतलब बोला जा रहा है ए और बी क्या परपेंडिकुलर है, और बोला गया है कि देन क्या है, मतलब ए डॉट बी। देखिए इतना मस्त क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन देखना है, बहुत ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए में दिया ए डॉट बी बराबर 0, और बी में दिया ए क्रॉस बी बराबर 0, और ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बराबर 0, और ए माइनस बी वेक्टर बराबर 0। तो क्या होता है, जब भी परपेंडिकुलर बोल दिया ना, तो आपको क्या करना है बउआ, ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, 0 होता है। ये फॉर्मूला कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग को ना ए नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए डॉट बी क्या होता है, 0 होता है। ये तो पहले ही बताए थे आपको कि ए डॉट बी बराबर क्या 0 होता है। ये आपको क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर भी आ गया, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ ए डॉट बी क्या कर रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, देन मतलब जब भी ए डॉट बी तो 0 रहेगा तो क्या होता है, तो बबुआ क्या होगा, लंब होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो क्या होता है, ए वेक्टर लंब क्या होता है, बी वेक्टर होता है, यही ना होता है परपेंडिकुलर। यहाँ ए डॉट बी बराबर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर लंब बी वेक्टर होगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, तो ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे बाबू 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा तो पूछेगा। बोला गया है क्वेश्चन 2i वेक्टर और डॉट 3j वेक्टर। अब देखिए डॉट वाला है, तो पहले क्या करना है, ये 2 3 में गुना कर दीजिए, तो क्या आ गया, 2 3 6 आ गया। बचा क्या कि आई डॉट वेक्टर जे डॉट, आया कि नहीं। अब देखिए ये बेचारा तो 6 हो गया, इसका मान कितना होता है, 0 होता है। आई वेक्टर जे वेक्टर बराबर क्या होता है, 0 होता है। याद रखिएगा यहाँ पे कि आई वेक्टर और जे वेक्टर बराबर रहेगा तो 0 होगा। आई जे रहेगा डॉट में तो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मान क्या हो गया बबुआ, 0 हो गया। अब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए 0 ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो डी में दिया गया है, डी द राइट आंसर। याद आया कि नहीं, देखिए ये क्वेश्चन आया कि नहीं, क्या रहेगा, आई जे रहेगा तो क्या 0 होगा बाबू, समझे। उसके बाद जे के रहेगा तो 0 होगा। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, 1 नंबर में। चलिए उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा वो 14 नंबर। देखिए 14 नंबर सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 14 नंबर। क्या बोला गया हुआ, 3j वेक्टर और 2k वेक्टर दिया गया डॉट में। अब ये 3 दूना भी 6 हो जाएगा, 6 होगा ना। और क्या बचा हम लोग के पास कि जे वेक्टर डॉट के वेक्टर बचा, बचा ना 6 का 6। और देखिए यहाँ पे जे डॉट के, यहाँ रखिएगा याद कि जे डॉट के वेक्टर रहेगा तो इसका क्या होता है वैल्यू, 0 होता है। क्या होता है बाबू, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इक्वल क्या आ जाएगा, 0। 6 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 0 आ जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, एक क्वेश्चन था इस पर पूछेगा तो पूछेगा। तो आपको क्या आ जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ, अब ध्यान दीजिए यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर और डॉट आई वेक्टर। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आई है ना, तो किससे किससे सब में गुना करना है। 3i में वेक्टर में करना है, और प्लस 4j में करना है, और माइनस 5k में करना है। तो ध्यान दीजिए जब भी यहाँ पे होगा तो हम ऐसे देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं डॉट करके। तो क्या हो गया, 3 और आई डॉट आई हो जाएगा ना, आई वेक्टर आपको हो जाएगा। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 4 का 4, और क्या हो जाएगा यहाँ पे जे डॉट आई हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस,
5 का 5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ के डॉट आई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या बोले देखिए 3 तो 3, आई डॉट आई का मान कितना 1 होता है तो 1, फिर प्लस का प्लस 4 का 4, और देखिए जे डॉट आई रहता है तो क्या होता है 0 होता है, याद रखिएगा। फिर माइनस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बुआ, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर 5 का तो 5 हो गया, फिर इंटू के डॉट आई रहेगा तो क्या 0 होता है, फॉर्मूला क्या होता है 0 होता है, के डॉट आई रहेगा तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान ये सब तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा हम लोगों के पास, सिर्फ 3 बचा। 3 में 1 से गुना था 3 आएगा, तो देखिए 3 ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में, बी इज द राइट आंसर हो गया। अब देखिए इतना करना भी जरूरी नहीं था, आप तो जानबे करते थे कि इसमें गुना करेंगे तो आई जे क्या 0, फिर ना आई के 0, तो डायरेक्ट क्या हम लोग यहाँ से मान निकाल दे सकते हैं, आई में आई से गुना 1 होता है, 3 एकम 3 हो गया, तो क्या बी हो गया। इतना लंबा नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग मार सकते हैं गुना करके, भीतरे गुना करके, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन भी देखिए डॉट, देखिए डॉट वाला क्वेश्चन, देखिए डॉट वाला क्वेश्चन तो एक तो पूछा जाएगा आपको। देखिए डॉट में क्या पूछा गया है कि आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर फिर डॉट, फिर क्या 2 आई वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर, क्या दिया 3 जे वेक्टर, ये दो टर्म ही दिया, जे तक दिया, ये तो के तक दिया गया है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम आउट बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दिया रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया रहे कि आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस क्या के वेक्टर, ये ना, और आपको डॉट में दिया है कि 2 आई वेक्टर और प्लस क्या 3 जे वेक्टर, और प्लस में या 0 के वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अरे लिख सकते हैं कि ना बाबू, लिख सकते हैं। अब क्या करना, आई आई वाला में गुना होगा, जे वाला में गुना होगा, और के वाला में गुना होगा। तो आई में किससे गुना करेंगे, 2 में, तो आई के 2 इंटू क्या हो जाएगा आई डॉट वेक्टर आई डॉट हो जाएगा बउआ, हो जाएगा ना। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, जे में किससे गुना करेंगे 3 में, तो 3 हो गया, और जे वेक्टर और डॉट जे वेक्टर, क्योंकि डॉट यहाँ डॉट दिया गया इसीलिए डॉट हो रहा है। फिर उसी प्रकार यहाँ प्लस है तो प्लस, अब देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, 0 इंटू के वेक्टर डॉट के वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए ये 2 का 2, इसका मान कितना होता है 1 होता है तो 1 लिखिए। फिर यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ 3 का 3, इसका मान कितना 1 होता है, जे डॉट जे क्या 1 होता है, तो क्या जाओ 1, ये तो सब तो 0 हो गया, तो प्लस 0 कर दीजिए। अब देखिए 2 प्लस क्या 3, तो 2 3 कितना 5 हो गया। देखिए तो 5 ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बताए थे मैग्नीट्यूड निकालने का आप लोग का रूल, क्या बताए थे कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर बताए थे कि नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यह क्या है, तो क्या 2 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर है, तो क्या करना है इसका आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट, तो आई का कोएफिशिएंट 2 है और जे का कुछ नहीं तो क्या 1 है, यहाँ पे क्या 2 है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए सबका, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस सबको क्या करेंगे स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर प्लस क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 आ जाएगा। इस सबको जोड़ेंगे तो क्या 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में थे, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हुआ 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इफ ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर क्या 2 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, देन देखिए इसमें के का मान देवे नहीं किया है, क्या दे दिया है आई दे दिया है और जे दिया है, यहाँ भी दिया है आई दिया है जे दिया है, मतलब आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर, यहाँ दिया गया है आपको 2 आई वेक्टर और जे वेक्टर दिया है। बोला गया है कि यहाँ फिर बोला वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब पहले क्या करना है दोनों को जोड़ना है, दोनों वेक्टर को ए और बी को जोड़ना है, उसके बाद क्या मैग्नीट्यूड निकाल देना है दोनों का। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जोड़िए, तो सबसे पहले ए वेक्टर आपको दिया गया है, क्या दिया गया कि आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर दिया गया, यही ना। आपको बी वेक्टर बराबर भी दिया गया है कितना 2 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। अब इस सब क्या करना है जोड़ना है, तो ए वेक्टर प्लस क्या बी वेक्टर कर दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा बाबू, सबसे पहले क्या आई वेक्टर लिखिए, फिर प्लस क्या 2 जे वेक्टर, फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर क्या 2 आई वेक्टर, फिर क्या यहाँ प्लस, फिर क्या जे वेक्टर लिखेंगे, यही ना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आई वाला आई के साथ जोड़ेंगे, देखिए आई वाला आई तो 3 आई हो जाएगा, 3 आई वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे क्या 3, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है,
तो क्या आएगा 3j वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3j वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड यहाँ निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिएगा वो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा? 3, यहाँ देखिए इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर 18 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए रूट अंडर 18 तो नहीं दिया है तो क्या करेंगे? 18 को हम लोग तोड़ेंगे। सबसे पहले इसको मिटा दिया जाए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कभी कभी आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो 1 नंबर में पूछा है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है, समझे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए रूट अंडर क्या 18 दे दिया है तो 18 तो ऑप्शन दिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? 18 को तोड़ेंगे। तो 18 को कैसे से तोड़ेंगे? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे तो हम लोग को रूट अंडर क्या 18 आया है। अब देखिए 18 को हम लोग क्या करें तोड़ेंगे? देखिए रूट अंडर 18 दिया गया है तो यहाँ ध्यान दीजिए 2 गुने क्या लिखेंगे? 2 गुने क्या 3 गुने 3। अब देखिए क्या 3 दूना 6, 6 3 का 18 होता है। तो क्या रूट के अंदर में जोड़ा होता है वो बाहर निकलता है। देखिए जोड़ा किसका बन रहा है? 3 का बन रहा है। 3 का बाहर निकाल दीजिए। बेचारा या क्या 2 उसी में है तो 2 को उसी में रहने दीजिए 2। तो 3 रूट क्या 2। देखिए क्या आ गया? 18 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 3 रूट 2 आ गया। तो देखिए तो 3 रूट कहाँ दिया गया ऑप्शन? तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया। सी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 18 19 नंबर क्वेश्चन देखें बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? देखिए 19 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर इज। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है बाबू? यूनिट वेक्टर बराबर होता है, याद देखिए एन कैप बराबर वेक्टर ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होता है। क्या होता है? एन कैप बराबर वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ध्यान दीजिए पहले क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए ए का। तो ए का मान कितना? यही ना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का रूल क्या है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ क्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया क्या? √2 बन जाएगा। बन जाएगा तो किसका मैग्नीट्यूड निकला? रूट ए मतलब क्या ए का। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का कितना माना गया? √2 आ गया। अब क्या निकालना है हम लोग को? यूनिट वेक्टर। अब देखिए यूनिट वेक्टर निकालना है। अब देखिए इसको अच्छा समझिए, बढ़िया समझिए। सबसे पहले ये कभी कभी 2 नंबर भी क्वेश्चन पूछ दिया था यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिए यूनिट वेक्टर निकालेगा जैसे मान लीजिए यहाँ ए का मान लीजिए लेट ए मान लेंगे। यहाँ पर क्या ए वेक्टर ये हो जाएगा। मान लीजिए कि ए वेक्टर बराबर आपको दिया गया है क्या कि आई वेक्टर प्लस क्या ये जे वेक्टर दिया गया है ना। अब ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है? एन कैप बराबर क्या होता है? वेक्टर ऑफ ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। तो सबसे पहले क्या मैग्नीट्यूड इसका निकाल दीजिए। ए वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या जाएगा? ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर। तो बच जाएगा क्या 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान कितना आपको आ गया? √2 आ गया। अब क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एन कैप बराबर क्या होता है बाबू? एन कैप बराबर ए वेक्टर और बटा मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है? ए वेक्टर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ए वेक्टर का मान कितना है? यहाँ आई वेक्टर और प्लस क्या है? जे वेक्टर है कि नहीं। और बटा मैग्नीट्यूड कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना? √2 है। तो क्या रखेंगे? √2 लिखेंगे। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन दिख रहा है। तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ ए में दिख रहा है। तो ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको बढ़िया से बनाइएगा। कभी 2 नंबर पूछा जाएगा तो अच्छा से बनाइएगा। सबसे पहले ए मान लीजिएगा और ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। उसके बाद क्या है? यूनिट वेक्टर लिखेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एन के बराबर क्या ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है। याद रखिएगा इसको। ये आंसर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। ये कभी कभी 2 नंबर पूछ दिया जाता है। या तो हम लोग यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमेशा 1 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान दीजिएगा कि देखिए डॉट में दिया गया है। क्या क्या है? यहाँ आई वेक्टर -2j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर, फिर डॉट बोला गया, फिर -2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। अब क्या करना है? गुना कर दीजिए। आई वाला में, जे वाला में, के वाला में। अब देखिए आई में गुना होगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो माइनस क्या 2 आ जाएगा, -2। और आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। तो क्या लिखेंगे? 1। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या माइनस है तो माइनस लेके माइनस प्लस क्या माइनस हो जाएगा। 2 में किससे गुना? 4, 4 दूना क्या 8 हो जाएगा। जे डॉट जे क्या होता है? 1 होता है। जे डॉट जे क्या 1 होता है। फिर क्या प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए 5 में किससे गुना करेंगे? 2 में। तो 5 दूना 10 हो गया। के डॉट के क्या होता है? 1 होता है। के डॉट के 1 होता है, ठीक है। अब ये हो गया, ध्यान दीजिएगा बाबा यहाँ पे ये -2 हो जाएगा, ये फिर माइनस क्या 8 हो जाएगा, ये प्लस क्या 10 हो जाएगा। अब देखिएगा वो यहाँ कि -10 अब प्लस क्या 10 हो रहा है तो बराबर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। -2 -8 -10 हो गया, ये प्लस क्या 10 था तो दोनों में क्या हो गया? 0 आ गया।
क्या हो जाएगा, 10 में से 10 जाएगा तो 0, तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है 0, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 21 में बोला, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकता है। बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर दिया गया, ए दिया गया है, तो कभी भी ए देगा तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख देना है और बट होल स्क्वायर कर देना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। देखिए तो इस टाइप से कहाँ दिया गया ऑप्शन, तो सी में दिया, सी द राइट आंसर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको जब भी ए डॉट ए दिया रहेगा तो उसका क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, याद रखिएगा वो, ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन वो, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया देखेंगे क्या, 22 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया, बहुत ध्यान दीजिएगा कि if a vector and b vector are mutually perpendicular then a dot b, देखिए a dot b बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाबू, a dot b पूछा जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा, a dot b रहेगा तो इसका क्या होता है, जीरो होता है। पहले ही बताए थे कि a dot b रहे तो क्या जीरो, परपेंडिकुलर बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, a dot b बराबर जीरो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए उसी पर अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 23 नंबर ये थ्योरी से ही क्वेश्चन लिया गया है, देखिएगा वो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। बोला गया है कि द नंबर ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोला जा रहा है। देखिएगा बउआ क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ टू, क्या बोल रहा है, क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर, जब भी यूनिट वेक्टर रहेगा परपेंडिकुलर टू ए द प्लेन इज रहेगा तो क्या होता है, टू वेक्टर होता है। क्या होता है बाबू, टू वेक्टर होता है, क्या होता है, टू वेक्टर होता है। तो देखिए तो ऑप्शन टू वेक्टर क्या है, थ्योरी का ही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान देना है। बोला गया है कि द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, क्या मॉडुलस निकालना है, क्या है 7i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस क्या k वेक्टर दिया गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो मॉडुलस निकालने का रूल या मैग्नीट्यूड निकालने का रूल क्या होता है, ये नहीं होता है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ देखिए यहाँ एक्स के जगह पर क्या दिया गया है आपको 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, साथ साथ क्या 49 होता है, फिर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर क्या प्लस 1 का स्क्वायर क्या 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ये सब को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 54 आ गया, तो 54 देखिए तो ऑप्शन दिया गया है रूट नहीं में, नहीं दिया गया ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ जब 54 नहीं दिया गया है तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन में क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया गया 3 रूट 6 दिया गया, और बी में दिया 10 रूट दिया गया, और सी में 55 दिया गया, और डी में क्या 6 दिया गया। तो ध्यान दीजिए बुआ, तो सबसे पहले 10 तो होगा नहीं और 55 भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये दो में ये देखिए 54 का स्क्वायर रूट कितना होता है, नहीं होता, कितना ये भी नहीं 6 नहीं होगा, 6 का तो स्क्वायर ऐसे होता है 36 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा बुआ यहाँ 3 रूट 6 दिया गया है, इसका मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं कि 54 को लिख सकते हैं 3 गुने 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ 6 गुना में कर दीजिए, यहाँ पे देखिए गुना में कीजिए। यहाँ पे 54 को हम लोग कैसे कैसे रूट में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 गुने क्या 6 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए 3 तिहाई 9 और 9 छक क्या 54 होता है ना 54। और देखिए दोनों एक जाति का दिख रहा है तो एगो बाहर आ जाएगा, एगो 3 बाहर आ जाएगा, ये बेचारा क्या रूट उसी में रह जाएगा 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को ए द राइट आंसर। देखिए इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में फंसाने का काम करेगा। बहुत लिखा क्या करेगा, अरे यहाँ तो कुछ नहीं 54 दिया गया, रूट 55 दिया है, 55 होगा, लेकिन नहीं, रूट 54 का भी स्क्वायर रूट आप निकाल के चेक कर लीजिएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग 25 नंबर। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है कि बोला गया है बउआ कि आई डॉट वेक्टर, देखिए डॉट में है तो आपको क्या होगा, इसको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। 25 नंबर का कमेंट करके बताना है कि कितना आंसर आएगा, और ये भी कमेंट करना है कि 25 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ, 25 में कितना आप लोग का सही हुआ वो भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।